बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स के कंप्लीट चैप्टर को। इस वन शॉट के अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आप भले एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको इस चैप्टर में नहीं रहने वाली, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, आपको हमने अनाउंस किया था सीरीज में पीएमडीएस का फ्री क्रश कोर्स। ऐसा कि स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर स्टूडेंट्स 5 होने वाला है। 5 चैप्टर है पीएमडीसी के अकॉर्डिंग, सो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, हर चीज आपको सेंड होती रहती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिलहाल, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि फिजिक्स आपको कंप्लीट करवानी, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अगर फैन को स्टार्ट करते हैं तो आवाज आएगी आप लोगों को, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके जल्दी। तो आपकी सपोर्ट ऐसे ही आप लोगों को मिलती रहे। उसमें ये तो आपका पूरा चैप्टर है, ये किसके ऊपर मुबनी है? फ्लूइड डायनामिक्स पूरा किसके ऊपर मुबनी है? सो याद रखिएगा मेरे बच्चे, इसके अंदर जो पीएमडीसी के अंदर सिलेबस में टॉपिक विस्कोसिटी इंक्लूडेड है, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो, ये सारे आपको मैं पढ़ाऊंगी, और आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड इसके अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्ट्रोक लॉ जो है उसको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिटेल में पढ़ा है, और बर्नौलीज इक्वेशन। ये 5 टॉपिक्स आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि यही आपके पीएमडीसी के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सपोर्ट करनी है, सही है। तो पहला हमने जो आप लोगों के लिए टॉपिक उठाया है वो उठाया है विस्कोसिटी के बारे में। ये मैंने आपको पहले भी वन शॉट अपलोड की हुई है, लेकिन हम अब पीएमडीसी के हिसाब से पढ़ें तो जरा इसको देखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं। ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो एक रुकावट प्रोवाइड करते हैं, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड जब किसी भी चीज में से जा रहा होता है, सो उसमें से ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्या करती है, विस्कस फ्लूइड्स एक तरह की रुकावट बन जाते हैं, फ्लूइड को फ्लो करने की रुकावट बन जाते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं। ये रेजिस्ट, ये रोकते हैं, फ्लूइड को डिफॉर्मेशन करते हैं। हायर रेजिस्टेंस होती है शेयर टू फ्लो करने की, इंटरनल फ्रिक्शन, और जो फ्लूइड की लिक्विड्स की लेयर है, एडजेसेंट लेयर है, उसके बीच में ये रुकावट का बाहिस बनते हैं। और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो बाहिस बनते हैं उसको सिंपलीफाई आप क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। पहले आपको विस्कोसिटी समझ आ जाएगा तो विस्कोस फ्लूइड समझना मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। बच्चों याद रखना, सबसे पहले आपको विस्कोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताती चलूं। विस्कोसिटी क्या होती है? इसमें जो विस्कोसिटी होती है वो फ्लूइड को फ्लो करने की, फ्लूइड फ्लो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जब फ्लूइड जब क्या करे, फ्लूइड जब क्या करे, फ्लो करे। जब फ्लूइड फ्लो करे तो उसकी जो रुकावट बनती है फ्लूइड को फ्लो करने की, उससे सिंपलीफाई आप विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड को फ्लो करने की जो रुकावट बनती है, जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि अगर कोई पाइप है वो अंदर से उसके अंदर थोड़ा सा भी फ्रैक्चर हो जाए, तो वो फ्लूइड को जो पाइप है उसके अंदर से अच्छे तरीके से पानी नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि वहां से फ्रैक्चर हो जाता है, पानी वहां से बाहर निकल जाता है। तो एक पाइप के अंदर क्या हो गई है, रेजिस्टेंस हो गई है। सो जब फ्लूइड फ्लो करे उसके बीच में जो रुकावट आ जाती है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक साइड में पानी, फॉर एग्जांपल इसमें पानी तो नहीं है फिलहाल, मैंने सारा पी लिया गर्मी की वजह से, या पानी गिराऊं और दूसरी साइड में हनी भी गिराऊं, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा ट्रेवल तेज कौन करके जाएगा? आप बोलेंगे मैम पानी, क्योंकि पानी के अंदर रेजिस्टेंस कम है, और जो हनी अगर मैं गिराऊं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। सो जितनी ज्यादा वो गाढ़ी चीज होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, और जितनी, जैसे कि पानी है, पानी क्या है, लेस विस्कस है, और फ्लूइड जो हनी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ट्रेवल करता हुआ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक गिलास है, एक ये गिलास, एक ये गिलास और एक गिलास ये,
एक गिलास में मैंने क्या डाला, वाटर डाला, दूसरे गिलास में स्टूडेंट मैंने डीजल डाला, डीजल, और तीसरे, सॉरी डीजल नहीं लेते यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीस, ग्रीस ले ली, जो नहीं गाड़ियों में ग्रीस डालती, और तीसरी साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर पेंट ले लेते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। पेंट ले लिया, ग्रीस ले लिया, ये आपने, और जो कार्स का ऑयल होता है, कार ऑयल हमने ले लिया, जो कार के अंदर नहीं ऑयल इंजन के अंदर जो पड़ता वो हमने ले लिया। अब ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ तो मैं यही एग्जाम्पल्स ट्राई अगेन करती हूँ। बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आपने कितना अच्छा समझाया, तो जरा देखिएगा गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वाटर है, ये ग्रीस है, ये पेंट है, और ये कार का ऑयल है। तो जरा आपने इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बच्चों, वाटर को अगर हम किसी भी गिलास के अंदर डालें तो ये जो पानी है ये कितनी तेज इस गिलास के अंदर आ जाएगा, कितनी तेज गिलास के अंदर आएगा। ऐसे स्टूडेंट हम ग्रीस डालें गाड़ी के अंदर, सो वो आहिस्ता 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 करके, या फॉर एग्जाम्पल ग्लास में डालें तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगी, यहाँ पर इस तरीके से क्या आएगी, गिलास में आएगी। ये चीज आपने याद रखना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल, अब जब वॉल, ये भी वॉल है, ईंटें हैं, सही ईंटें हैं यहाँ पर, सो इस वॉल के अंदर मैं अगर पेंट करती हूँ तो पेंट जो हमारा होता है वो भी एक तरह की क्या होती है, वहां पर भी विस्कोसिटी होती है। उसके बाद कार के अंदर ऑयल, अब इसमें कार के अंदर क्या लगे होते हैं, नट बोल्ट लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से नट बोल्ट लगे होते हैं, इंजन होता है डार्सन का, कार का, मोटरसाइकिल का। तो आपने सुना होगा आपके घर वालों से कि हमने इसका ऑयल चेंज करवाना है। ऑयल चेंज क्यों करवाते हैं, इंजन के अंदर ऑयल क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हम इंजन को ज्यादा से ज्यादा चलाते हैं तो इंजन से क्या प्रोड्यूस होती है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस होती है। वो गाड़ी को बहुत ज्यादा क्या करती है, कार को गर्म करती है, और कार को ज्यादा गर्म करेगी तो कार जल जाएगी, उसका इंजन जल जाएगा। सो इस वजह से हम यहाँ पर क्या डालते हैं, कार के अंदर ऑयल, एक विस्कस चीज डालते हैं। विस्कस चीज क्यों डालते हैं, वहां पर पानी भी तो डाल सकते हैं, पानी भी डलता है, लेकिन हम ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि बच्चों वो जो नट बोल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आपस में कांटेक्ट ना करें। अगर वो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इससे जो कार का इंजन है वो क्या हो सकता है, जल सकता है, आग लग सकती है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से क्या होता है कि ये जो इंजन है, ये जो इंजन है ये आपस में ज्यादा से ज्यादा रोटेट नहीं करता, क्योंकि ये विस्कस चीज है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से क्या आकर लगते हैं। अगर बच्चों हम ऑयल ना डालें तो कार हीट हो के, जो डार्सन कार जो भी चीज है वो हीट हो के स्ट्रेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो ये वाली सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा विस्कोसिटी के सवाल बन सकते हैं। विस्कोसिटी एक तरह की रुकावट होती है जो फ्लूइड को फ्लो करने में बहुत बड़ी रुकावट बनती है, और फ्लूइड को फ्लो करने की जो सबसे बड़ी आपकी रुकावट होती है वो कौन होती है, विस्कोसिटी। जैसे कि मैंने आपको हनी बी शेड की एग्जाम्पल दी, तो शेड भी एक बहुत क्या होता है, विस्कस होता है। अब बच्चों यहाँ से आप लोगों के पास दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करवाती हूँ। तो जरा आपने यहाँ पर क्या देखना है, गौर से देखना है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थे कि विस्कोसिटी क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह की रेजिस्टेंस होती है जो कि फ्लूइड को फ्लो करने की रुकावट होती है, और मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई। अगर के कार के इंजन में ये ऑयल ना डले तो किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने से इंजन क्या हो जाएगा, गाड़ी का जल जाएगा। सो ये वाली चीजें मैंने बताई। तो किसी किसी चीज में तो ये बहुत ज्यादा काम की होती है विस्कोसिटी, और कहीं कहीं ये काम की नहीं भी होती। सो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये चीज आपने क्या करनी है, और विस्कोसिटी से ही विस्कोस फ्लूइड होते हैं। ये भी एक तरह की बच्चों क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, फ्लूइड को फ्लो करने की रुकावट होती है। ये शेयर और स्ट्रेस को क्या करता है, फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं वहां पर ये क्या करता है, एडजस्ट करता है, और वही जो इंटरनल फ्रिक्शन इसमें आती है उसी को सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं,
विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये वाली चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों के पास क्या होता है, इसको जरा ना आपने गौर से सुनना है बच्चों। ये एक मूविंग प्लेट है, ये जो मूव कर रही है, और जो नीचे वाली जो प्लेट्स है वो क्या है? स्टेशनरी प्लेट है, जो एक जगह पे क्या हुई है? रुकी हुई है। और ये जो ऊपर वाली प्लेट है, ये क्या है? मूविंग प्लेट है। ये क्या करेंगी? मूव करेंगी। सही है। अब ये जो रुकी हुई प्लेट है, इनमें जो वेलोसिटी है वो तो बिल्कुल जीरो होगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो रुकी हुई प्लेट्स हैं, उनमें क्या होगी? जीरो होगी। और ये जो मूविंग प्लेट है, इनकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी। और यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच में क्या होगी? कुछ ना कुछ स्टूडेंट लेंथ भी इनकी होगी। और ये दोनों वेलोसिटी फाइनल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ होगी। और इनिशियल क्या है? प्लेट्स रुकी हुई हैं, तो रुकी हुई चीज में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? जीरो ही होती है। सो इस वजह से जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। और वो प्लेट जो रुकी हुई है, उनमें जो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। तो ये वाली चीजें मैंने स्टूडेंट्स क्या की हैं? आप लोगों को बताई हैं। अब जरा आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और टॉपिक को फील करते जाना है। अब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज आया होगा। चेंज आने की वजह से बच्चों फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की एग्जांपल पढ़े, इसको समझे, क्योंकि जब हम विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। डिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ नॉर्मल डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स क्या करेंगे? फ्लो करती हैं। यहाँ से फ्लूइड पास होता है, ऑब्जेक्ट या लिक्विड्स में से कोई भी फ्लूइड पास होता है, तो उसमें वेलोसिटी का कुछ ना कुछ चेंज आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। और उनकी कोई डायरेक्शन होती है और उनका कोई डिस्टेंस, जिसको हमने एल से क्या कर दिया? शो कर दिया। तो ये चीज मैंने आपको बताने की क्या की? कोशिश की है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर यहाँ पे बात करूं, फाइनल कुछ ना कुछ है v, इनिशियल क्या होगी? फॉर एग्जांपल 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा जो कि v के बराबर होगा। वैसे अगर हमने जो प्रीवियसली वेलोसिटी की बात कर रहे थे, हमने उसकी बात की है, लेकिन यहाँ पर हमने बात करनी है वेलोसिटी ग्रेडियंट की। किसकी बात करनी है? वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो जरा आपने यहाँ पर देखना है बच्चों, जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसको समझने की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। यानी वेलोसिटी भी चेंज हो, जैसे कि मैंने आपको बताई है, लेकिन उस वेलोसिटी की कुछ ना कुछ क्या हो? लेंथ हो, डिस्टेंस हो, तो उससे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको इसको अच्छे तरीके से क्या करना है स्टूडेंट? समझना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जब वेलोसिटी में चेंज है डिस्टेंस के साथ साथ, तो उसे सिंप्लीफाई वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आई होप माय बच्चे आप लोगों को क्लियर हो गया। सो इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे विस्कोसिटी का आगे वाला काम। अब तो भाई तुम्हें हलवा हो जाएगा। सही हो गया? तो चले अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने की एक तरह की रुकावट होती है। ये चीज मैंने आपको बताई। अब बच्चों, ये जो मैंने आपको एक मूविंग प्लेट जो कि रुकी हुई है, और कुछ स्टेशनरी प्लेट जो कि यहाँ पर क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है जो कि रुकी हुई है। और एक वो प्लेट जो कि क्या हो रही है? मूव हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ लेंथ है, वेलोसिटी है, और कुछ ना कुछ इसके ऊपर बच्चों क्या लग रही होगी? फोर्स भी लग रही होगी इसके ऊपर, तो तभी तो ये मूव कर रही है, तभी तो ये मूव कर रही है। और कुछ ना कुछ बच्चों यहाँ पर क्या मौजूद है? वेलोसिटी भी मौजूद है। आप लोगों ने देखी, वेलोसिटी भी मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ एरिया भी मौजूद है, क्योंकि फोर्स किसी ना किसी एरिया पर लगती है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी में एरिया होता है, तो जितना ज्यादा एरिया होता है उतनी उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स भी लगती है। और बच्चों कुछ ना कुछ क्या है? डिस्टेंस भी है, जिसको हम सिंप्लीफाई किससे शो करते हैं? b से शो करते हैं। सो ये चीज आपको क्या हुई? क्लियर होगी। जरा देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है? सो जी हाँ,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसे क्या करूंगी, रिमूव करूंगी। सो जरा आपने यहाँ पर से गौर से देखना है, सही है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, इन प्लेट्स को भी यहाँ से क्या करती हूँ, अब रिमूव करने वाली हूँ। सही, ये टर्म्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब बच्चों इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, किसकी, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किसकी, विस्कोसिटी की, सही, रुकावट की। अब बच्चों कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया कि फोर्स भी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया, एरिया भी है और क्या है, डिस्टेंस भी है। तो जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि विस्कस फोर्स से ही शेयर और स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। वहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आगे किसका कास्ट बनती है, विस्कोसिटी का। तो पहले हम विस्कस फोर्स को स्टडी करते हैं। विस्कस जो फोर्स है जो उन प्लेट्स के ऊपर लग रही थी, वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वेलोसिटी के साथ, और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ होगी, डिस्टेंस के साथ होगी। सही हो गया। देखें, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेलोसिटी के, और जो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई है, आप अंडरस्टैंड है, आप बिल्कुल ठीक ठाक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ट्विस्ट आता है यहीं पर ही कि बच्चों को यहाँ से चीजें समझ नहीं आती। देखें, जितनी ज्यादा किसी चीज के ऊपर फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, फोर्स लगेगी। तो जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा किसी भी प्लेट का, किसी भी चीज का डिस्टेंस, उतनी कम आपकी क्या होगी, फोर्स होगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। यही बच्चों कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट को फील करने की जरूरत है। ये डब्बा देखें, मैं आपको पीछे जरा आपने कॉपी की नोट कर लिया होगी वो पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताई। अब बच्चों देखें, जब भी डायरेक्टली का साइन हटता है तो हमें कांस्टेंट लगा देते हैं। ये नहीं कि कोई भी कांस्टेंट उठाकर वहां पर लगा दे, ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट वही लगाएंगे जो क्या होगा, सुइटेबल होगा। ऐसा वैसा कांस्टेंट हम नहीं लगाते। तो जैसे यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा ईटा, यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आएगा, ईटा। ईटा इज इक्वल टू वीए, वीए इज इक्वल टू डी। ये विस्कस फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द विस्कस फोर्स। याद रखिएगा, एमडी गेट में आएगा, ई गेट के बच्चे सारे जगहों पे आ सकता है। वेलोसिटी क्लियर होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स की वजह से ही, शेयर और स्ट्रेस की वजह से ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस कास्ट होती है, एक रुकावट। उसी रुकावट को आप क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ये जो मैंने आपको ईटा लिखा है इसका मतलब ही विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर हम विस्कोस कांस्टेंट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो वेलोसिटी का कांस्टेंट चाहिए, उसका एक क्लियरली फॉर्मूला चाहिए। सो उसे तो हम अभी निकालने वाले हैं। सो जरा मेरे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सही हो गया। अब हम यहाँ पे विस्कोसिटी का तो फॉर्मूला निकाल लें, विस्कोसिटी का, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक बनने वाला है। कैसे मैम, देखिएगा। अब बच्चों ईटा, ईटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया के, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, जी हाँ, डिस्टेंस को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एल से शो कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमने प्लेट्स में एल से शो किया था। तो यहाँ पर सुइटेबल जो होगा तो यहाँ पर हम एल का इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है। डिस्टेंस को हम एल से शो कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V अपॉन एल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द विस्कोसिटी। सही हो गया। अब मैम इसका यूनिट बता दें, तो चले इसका यूनिट देख लेते हैं अभी हम। बच्चों फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर। वेलोसिटी का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड और पर मीटर। सही, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी बचा न्यूटन मीटर और मीटर पर सेकंड बच गया। सही, तो ये वाली चीजें आपने याद रखनी, न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के। ये चीज आपने फ्लूइड स्टैटिक में मैंने पढ़ाई हुई है, लेकिन ये एमडीकेट के अंदर इंक्लूड नहीं है पास्कल लॉ, इस वजह से हम इसे नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक वाले पोर्शन में था। पास्कल पर सेकेंड इसका क्या हो सकता है, विस्कोसिटी का यूनिट हो सकता है। देखो आपको विजिबल आ रहा है, नहीं ये आपको विजिबल आना चाहिए। सो दिस इज अ विजिबल, या आपको यहाँ तक तो विजिबल है। तो ये शाम के टाइम में वीडियो बना रही हूँ, दिन के टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो सिंस यहाँ पर आप सेकेंड यूनिट भी देख लेते हैं, जो हम सीजीएस में इसे देख लेते हैं। इसी यूनिट को हम किस में देख रहे हैं, सीजीएस में देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसे सेंटीग्राम सेकंड के अंदर इसके अगर यूनिट को हम निकालना चाहे, सो मैम इसके यूनिट्स को कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो बनेगा डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे आप सिंप्लीफाई दूसरा बोलते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं, पॉइस कहते हैं। क्लियर हो गया, एक बार और आप लोग के लिए रिवाइज करती हूँ। देखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी की और एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा किसी भी चीज की लेंथ होगी उसके अंदर विस्कस फोर्स क्या लगेगी, बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सही हो गया। अब अगर यहाँ पर हम विस्कोसिटी का देखें तो एटा बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया और वेलोसिटी अपॉन एल, और यहाँ पर फोर्स का न्यूटन होता है, क्यों, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बराबर किसके होता है, न्यूटन के। ये मैं आपको न्यूटन के लॉज में ही सारी चीजें बता चुकी हूँ। अब देखें, न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। हमने इसको मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिया, बाकी बचा न्यूटन मीटर मीटर सेकंड, और ये हो जाएगा मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल, और ये सेकंड। और अगर सीजीएस में देखें तो डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर किसके होता है, पॉइस के बराबर होता है। सो ये चीजें आप लोगों के टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, इसको आई थिंक आप लोग नोट कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने पानी पी लिया है, अब आगे आप लोगों को बताती हूँ, सही हो गया। अब एमडी गेट में जो एमसीक्यूज आएंगे ई गेट में, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई तू एमसीक्यूज कौन से देगा, हम पहले से प्रिपेयर हैं, हमने ऐसे बोलना है, सही हो गया। अब एमसीक्यूज आएगा, इफ गैसेस, सॉरी मैं यहाँ पर अगर एमसीक्यूज की बात करूं, व्हाट इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें ऑफ द गैसेस में, तो क्या विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सही। यहां पर आप इंक्रीज लगा दें, बी डिक्रीज, या दोनों, ये पूछा, या फिर बोथ, या डी नन। ये दो, एक एमसीक्यू ये बनेगा, एक दूसरा, इसमें से कोई ना एक आ सकता है। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड लिक्विड विस्कोसिटी इंक्रीज, या फिर इंक्रीज या और डिक्रीज, आप क्या बोलेंगे। सो ऑप्शन ए में इंक्रीज, ऑप्शन बी में डिक्रीज, ऑप्शन सी में बोथ, ऑप्शन डी में नन। सो माय बच्चे आप क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, यही पॉइंट्स मैं आपको रिमेम्बर करवाने वाली थी, याद रखिएगा। जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं गैसेस में, तो उनकी विस्कोसिटी हमेशा याद रखिएगा बढ़ जाती है, और जैसे ही हम टेम्परेचर को किसी फ्लूइड या लिक्विड में बढ़ाते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें से यही एमसीक्यूज बन सकता है। इन पॉइंट्स को आपने रिमेम्बर करना था।
अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें गैसेस में तो क्या विस्कोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या दोनों, या कुछ भी नहीं? आज याद रखिएगा, इंक्रीज होगी। अगर जैसे ही हम टेम्परेचर किसी लिक्विड का बढ़ा देंगे उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो अगर आप इजाजत दें तो अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। अगर आप एमडी गेट की तैयारी करें, ईकेट में है, या फिर हम नीट की तैयारी करें, या क्लास 11 के बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो सके। तो व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन करेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने गौर से इस टॉपिक को फील करते जाना है। बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्लूइड को अगर हम यहाँ पर इनके पार्ट्स में अगर ब्रेक करें तो यहाँ पर आपने ना बहुत गौर से आप लोगों ने ना इस चीज को समझते जाना है। तो देखें, पहले हम फर्स्ट में ब्रेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? टाइम की बेस के ऊपर फ्लूइड को देखेंगे, टर्ब्यूलेंस की बेस पर फ्लूइड को देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे डेंसिटी की बुनियाद पर फ्लूइड को देखेंगे कि कितनी टाइप का फ्लूइड होता है। ये तीनों आपने पोर्शन याद रखिएगा, और विस्कोसिटी के हिसाब से देखेंगे कि फ्लूइड कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। ये तो बच्चों बस रिव्यू है, आगे आगे आपने कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखिए, टाइम की बेस पर आपके पास दो तरह के फ्लूइड होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है स्टडी फ्लो, और सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर सही मार्कर से अगर लिखना चाहूँ, देखें, एक आप लोगों के पास होता है स्टडी फ्लो, ये चीज याद रखिएगा, और एक आप लोगों के पास होता है अनस्टडी फ्लो। दो टाइप के फ्लो आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? आपकी टाइम की बेस पर फ्लो, और टर्बुलेंस की बेस पर कौन से टाइप्स के फ्लूइड होते हैं? वो भी दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। एक याद रखिएगा, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, और दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड अ टर्बुलेंट फ्लो। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने याद रखने, यही एमसीक्यूज बनकर टेस्ट में आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास है फ्लूइड को आपने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द विस्कोसिटी। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी की बात करूं तो एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और एक होते हैं अनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो दो टाइप्स की आप लोगों के पास होती है, एक विस्कस, एक होते हैं फ्लूइड आप लोगों के पास नॉन विस्कस। सही, टाइप्स ऑफ फ्लूइड इसमें विस्कोसिटी में एक विस्कस फ्लूइड और दूसरे नॉन विस्कस फ्लूइड। अब बच्चों, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ आप लोगों के पास दो टाइप के फ्लूइड है, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो, और टर्बुलेंस के हिसाब से आपके पास दो तरह के फ्लूइड है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। उसके बाद अगर बात करें डेंसिटी के अकॉर्डिंग, एक आपके पास कंप्रेसिबल फ्लूइड है और दूसरा क्या है? अनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो दो टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं, एक विस्कस फ्लूइड फ्लो और दूसरा नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो। इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, तो चले एक एक वन बाय वन करके हम इसको डिटेल की तरफ क्या होते हैं, रवाना होते जा रहे हैं। सो आपने वीडियो को देखते जाना है और लाइक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते जाना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर टाइप की बात करें तो पहला हमारे पास क्या आता है? स्टडी फ्लो। एमडी गेट और ई-गेट एक्सपर्टीज यहाँ पर आपने गौर से देखना है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में पहला हमारे पास क्या आता है? स्टडी फ्लो आता है। स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लूइड का फ्लो होता है जहां पर याद रखिएगा प्रेशर, वेलोसिटी और टेम्परेचर टाइम के साथ साथ क्या रहे? सेम रहे। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, these type of fluid flow आप लोगों ने याद रखना है जिसके अंदर आपका प्रेशर, वेलोसिटी और जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहे? एमडी के टी-गेट एक्सपर्टीज सेम रहे। सो उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं?
अनस्टडी फ्लो कहते हैं। अब अनस्टडी फ्लो क्या कहते हैं? अनस्टडी फ्लो किसे कहते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा बच्चों। किसी भी पॉइंट पर सेम हो, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा वो फ्लो प्रेशर वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट। जितने भी पॉइंट होंगे स्टडी फ्लो में उन पर ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। अनस्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है, इसको रिवर्स करते हैं, जिसमें आपकी प्रेशर और वेलोसिटी और टेम्परेचर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, याद रखिएगा प्रेशर वेलोसिटी और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए मैं बच्चे, डिफरेंट हो जाए, तो उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टडी फ्लो। दिस इज कॉल्ड हाउ व्हाट, उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, अनस्टडी फ्लो कहते हैं। इसको आप स्टूडेंट्स गौर से देख लें, क्योंकि यही पॉइंट्स आपके एमडी गेट के अंदर सीधी टाइप्स ऑफ फ्लूइड आप लोगों को दी जाएंगी और आपने बी प्रिपरेशन लेना है। देखो इतना आप लोगों को नजर आ रहा है, नोट कर लें आप लोग उसे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी करें क्योंकि रात हो रही है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ी बनाने में देर हो गई। सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको नजर आ रहा है, जब नजर आना बंद हो जाएगा तब मैं वीडियो को एंड कर दूंगी। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम टर्बुलेंस की बात करें तो दो टाइप के फ्लूइड आते हैं, एक आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड, और एक आप लोगों के पास होता है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द फ्लूइड। इसे गौर से आप लोगों ने एमडीकेट एक्सपेरिटीज इसे देखना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है किसी भी फ्लूइड का, याद रखिएगा भूलिएगा मत, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा होता है फ्लूइड का फ्लो जो कि क्या होता है, प्रिटेक्टेबल मैनर में होता है, प्रिटेक्टेबल मैनर में होता है, जो किसी भी पॉइंट पर एट अ पॉइंट उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, रिमेन सेम रहती है, डू नॉट अ इर्रेगुलर मोशन, इसका कोई भी इर्रेगुलर मोशन नहीं होता। मैम आपके कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, याद रखें जैसे असेंबली के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों की कतारें बनती हैं, लाइंस बनती हैं, एक एक बच्चा जाकर अपनी उस कतारों में क्या करवाता है, स्टूडेंट्स चेकिंग करवाता है, फिर टीचर्स देखती हैं कहीं इनके नाखून सही से कटे हुए हैं, ये बी प्रिपेयर है बच्चे, तो उसको चेकअप करती हैं। सो स्कूल में एक तरह की क्या होती है, असेंबली होती है। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, और बी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने रहना है। तो याद रखिएगा गौर से, किसी चीज को आप लोगों ने मिस नहीं करना, यहाँ पर देखते जाना है। आई होप आपको विजिबल हो, मैं थोड़ा और यहाँ पर साइड में कर दूं ताकि आपको अंधेरा फील ना हो। हाँ जी, सो सिंस यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ऐसे बच्चों आपका फ्लूइड जब एक ही डायरेक्शन में मूव करे, सो ऐसे फ्लूइड को स्टूडेंट सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो एक ही लाइन में बिल्कुल इस तरीके से क्या कर ले, फ्लो करता रहे। स्टूडेंट्स एक पाइप की बात करें तो एक पाइप के अंदर पानी कुछ इस तरीके से क्या करता रहता है, मैं बच्चे मूव करता रहता है पानी, क्या वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है? जिस तरीके से हम पाइप को रखते हैं घर के अंदर, जिस तरीके से हम पाइप को रखते हैं उस तरीके से पाइप के अंदर क्या होता है, पानी गुजरता रहता है। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, बी प्रिपरेशन करके याद रखनी है। ऐसा इसका मोशन कभी भी जिगजैग तरीके से नहीं होता। टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो है, इसके अंदर इसका मोशन क्या होगा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर टॉपिक को देखना है। टर्बुलेंट फ्लो को इज आल्सो कॉल्ड, याद रखिएगा क्या बोलते हैं मैम, क्वाइटिक फ्लो भी कहते हैं। मैम इसे आप क्वाइटिक फ्लो क्यों कह रही हैं, आपको क्या हो गया है बच्चा? मैं इसको क्वाइटिक फ्लो इस वजह से कह रही हूँ, मेरे कहने के कुछ मतलब है। क्वाइटिक का मतलब है ये इर्रेगुलर मोशन करता है, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एट एनी पॉइंट, इसका क्या होता है, इर्रेगुलर मोशन होता है। बच्चों जैसे
यहाँ पर मैंने आपको किसकी एग्जाम्पल दी वाटर पाइप की। वाटर पाइप की मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको कि पानी में किस किस तरीके से स्ट्रेट पानी यहाँ से क्या करता है, फ्लो करता है। अब देखिए, आपने कुछ इंसान ऐसे देखते होंगे जो सिगरेट पीते हैं। अब सिगरेट के आप नहीं देख सकते कि एक सिगरेट का पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक सिगरेट का पार्टिकल यहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ, क्योंकि बच्चों एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर का आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। बच्चों इतना नुकसान सिगरेट पीने वाले को नहीं होता जितना नुकसान उसके पास बैठे हुए लोगों को होता है। तो जो सिगरेट पीते हैं उनसे दूर रहा करें। ये चीज मैंने आपको बायोलॉजी का पूरा चैप्टर जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं उनको सारी तैयारी मैंने करवा दी है। अब फिजिक्स रह गई थी तो उसे भी हमने बोला कवर कर लें। सही, तो याद रखिएगा कि हर एक डायरेक्शन में क्या करता रहता है, कुछ इस तरीके से मूव करता रहता है। इर्रेगुलर मोशन है, क्वाइटिक मोशन है। सो ऐसे मोशन जो फ्लूइड के फ्लो का, उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। आई होप यू क्लियर। देखो आपको बोर्ड विजिबल है, अभी विजिबल है, अभी तक तो स्टूडेंट्स बोर्ड आप लोगों को क्या है, विजिबल है, और इंशाल्लाह अभी विजिबल रहेगा। सो यहाँ पर देखें, अब अगर हम आगे चलें, क्योंकि आप जो सिगरेट का जो होती है धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है। पीने वाले को कैंसर लाजमी होता है, लंग्स कैंसर। अगर आपके लंग खराब हो गए तो आप सांस नहीं ले पाएंगे और आप मर जाएंगे। सो सिगरेट पीना बहुत बड़े एक तरह की नाकामी है। सो यहाँ पर आप लोग, इतना नुकसान पीने वाले को कुछ सालों बाद होता है, जो सामने वाला जो सूंघता है वो तो पहले ही मर जाता है। सो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी की अगर बात करें तो पहले हमारे पास आते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। और एक फ्लूइड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। सही हो गया मेरे बच्चे। अब देखें, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, याद रखिएगा, जिसके अंदर आपकी डेंसिटी भी सेम रहे और आपका एक ऐसा कंप्रेसिबल, एक ऐसा फ्लूइड होता है, याद रखिएगा, जिसके अंदर आपकी डेंसिटी भी सेम ना रहे और वॉल्यूम भी क्या होता रहे, चेंज होता रहे। ऐसे फ्लूइड को सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जिसके अंदर आपकी डेंसिटी भी सेम रहे और वॉल्यूम भी सेम रहे, सो ऐसे फ्लूइड को सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इफ द फ्लूइड, दिस टाइप ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी भी सेम होती है। अब डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो देखिए ना, डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। याद रखिएगा, जब ये दोनों क्या हो, डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे टाइप्स ऑफ फ्लूइड को आप बोलते हैं, कांस्टेंट ना हो, चेंज हो। दिस इज कॉल्ड अ चेंजिंग, क्या हो, चेंज हो। तो सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर आपकी जो डेंसिटी होती है और जो आउटसाइड आपका वॉल्यूम होता है वो दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं एट एनी पॉइंट। आई होप यू क्रिस्टल क्लियर। आप इसे नोट कर लें, मैं पानी पी लूं। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास विस्कोसिटी के हिसाब से विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं। अगर मैंने नॉन विस्कस पढ़ा दिया तो विस्कस पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। नॉन विस्कस फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें नो रेजिस्टेंस ऑफर, जिसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होती। और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा विस्कस फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, शेयर होता है। ये सारी चीजें मैं आपको, जो विस्कस फ्लूइड में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो ही इंटरनल रेजिस्टेंस आगे काज बनती है, किसका काज बनती है, विस्कोसिटी का काज बनती है। सो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जाके प्रीवियस पार्ट आप देख चुके होंगे। अब हम आगे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स लॉ बहुत ज्यादा आसान लॉ है, बच्चों ने डरना नहीं है, मेरे साथ पढ़ते रहना है, बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ क्या होता है? व्हाट अबाउट मैम यू से द स्टोक्स लॉ? तो आप एमडी गेट की, ई गेट की, क्लास 11 या फिर स्टूडेंट नीट के बच्चे सारे इसको कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी हमारे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को सेंड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोक्स लॉ एक ऐसा लॉ होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टोक्स लॉ एक तरह की फोर्स होती है, जो स्टूडेंट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेलोसिटी के, वेलोसिटी। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द स्फीयर, किसी भी स्फीयर की। सो उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। देखिए स्टोक्स लॉ में आपकी फोर्स ही होती है 6 पाई एटा आर वी। और बच्चों विस्कोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टोक्स लॉ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। सो ये स्टोक्स लॉ का क्या है? फॉर्मूला है, इसको आपने क्या कर लेना है? याद रख लेना है। 6 पाई फोर्स वो फोर्स होती है, स्ट्रोक लाइक ऐसी फोर्स होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। उसे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप देख लें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, यह आप लोगों का क्या है? फॉर्मूला है इसका, स्टोक्स लॉ का। अब बच्चों याद रखिएगा, जो आपके पास स्टोक्स लॉ होता है, इसमें ईटा क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द स्फीयर, किसी भी स्फीयर की विस्कोसिटी होती है। उसके बाद आर क्या होता है? रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है? ऑफ स्फीयर का क्या होता है? रेडियस होता है। उसके बाद पाई एक तरह का कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। उसके बाद v क्या है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? किसी भी स्फीयर की क्या है? वेलोसिटी है। दिस इज कॉल्ड द स्टोक्स लॉ, इसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। अब बच्चों एक सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है, सो उसी सवाल को हम लेकर चलने वाले हैं। सो जरा आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। वो आप लोगों के पास आती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या आप लोगों के पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हमने लोगों ने ध्यान से सुनना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों आपने देखा होगा कि बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें वो आसमान से, ये देखिए ये क्या है? आसमान है, आसमान पे क्या आ गए? बादल आ गए हैं। जब आसमान पे बादल आ जाते हैं तो क्या होती है? बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जमीन के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। जब बादल आते हैं तो बारिश आती है, आप लोगों को पता है। अब बारिश जो है, बादल वो आसमान की बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, बादल बहुत ऊपर होते हैं। फिर वहां से पानी के कतरे आते हैं जो हमारे सर पे लगते हैं, तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? देखिए ना स्टूडेंट्स, इतना ऊपर आसमान है, उस आसमान से पानी के आते हैं हमारे पास छोटे छोटे कतरे, और जब पानी के छोटे छोटे कतरे आते हैं, जब वो इतनी वेलोसिटी के साथ आते हैं, इतनी वेलोसिटी के साथ आते हैं, फिर हमारे सर के ऊपर लगते हैं, तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? अदर स्टूडेंट्स का ये बहुत ज्यादा सवाल होता है कि क्यों क्यों बादल, जब बूंदे इतनी ज्यादा ऊपर बादल हैं, बूंदे इतनी ज्यादा तेज वेलोसिटी के जरिए वो जो छोटे छोटे जो कतरे आते हैं पानी के, वो आके गिरते हैं, तो वो इंसानों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? ये बहुत बड़ा सवाल है, अदर एमडीकेट एक्सपर्टीज को बहुत ज्यादा परेशान करता है। सो इसी सवाल को हम क्या करने वाले? क्लियर करने। अब देखिए, इतनी दूर आसमान के ऊपर बादल है, उन बादलों में से बारिश की बूंदें आकर जमीन के ऊपर गिरती हैं, बारिश की बूंदें आकर जमीन के ऊपर गिरती हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से
वेलोसिटी मिनिमाइज हो जाती है। और जैसे ही बूंदे, बारिश की बूंदे जमीन पे गिरती हैं तो वो इंसानों के सर क्यों नहीं फाड़ती? इंसानों का ब्रेन जो है उसे क्या कर देना चाहिए? डैमेज कर देना चाहिए। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इन सारे पार्ट्स को डैमेज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मैं आपको एक पॉइंट्स बता देना चाहूँ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज वेरी हाईएस्ट वेलोसिटी, वेरी हाईएस्ट वेलोसिटी। इतनी ज्यादा बच्चों ये हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। अगर ये इंसानों के सर के ऊपर आकर ऐसे ही बूंदे गिर जाएं, तो इंसानों के सर क्या उनकी जानें ही छीन लेंगी, उनको मार देंगी। एक एक बूंद इंसान के सर पे ऊपर गिरती तो उसका सर फट जाता, और सर फट जाने की वजह से उसकी क्या हो जाती? डेथ हो जाती। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें क्यों नहीं बनाई? याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने इसकी भी हमें कंक्लूजन्स दी हैं, बहुत सारी कंक्लूजन्स है। हाईएस्ट वेलोसिटी है तो ये आकर इंसानों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? बच्चों याद रखिएगा, उस वक्त बिकॉज याद रखिएगा, आपकी बियॉन्ड फोर्स एंड ड्रैग फोर्स वो दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। किसके इक्वल हो जाती हैं? जो एक डाउनवर्ड फोर्स होती है, जो एक डाउनवर्ड फोर्स होती है, जो क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स के बराबर हो जाती है। कैसे बराबर हो जाती हैं? मैम आप लोग हमें बताएं। और उसकी वजह से एक और पॉइंट आपने ऐड कर देना है, उससे एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाती है? मैं आगे आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल से। एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और नेट फोर्स भी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्यों होती है, ये सब हम अभी देखेंगे। कुछ भी चीज हम मिस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपको पहले बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लोगों के पास होते हैं स्काई डाइवर। बच्चों आप लोगों को पता है, जब भी एक जो पर्सन है वो किसी भी पायलट है या कोई भी पर्सन है, जब वो आसमान से जो जहाज है उसमें से छलांग मारता है तो वहां पर उसके पास क्या मौजूद होते हैं? स्काई ड्राइवर। फिर वो स्टूडेंट एकदम जब बाहर निकलता है तो उसे क्यों पहनता है? जो नहीं आसमान पे लड़कियां जो है वो इस तरह घूमती होती हैं, वो कैसे घूमती, वो नीचे क्यों नहीं गिरती? याद रखिएगा, वो जो स्काई ड्राइवर होते हैं, जो किसी भी पर्सन ने अपने ऊपर पहने होते हैं, वहां पर जो आपकी ग्रेविटी की फोर्स है और जो ऊपर उन्हें बियॉन्ड फोर्स और जो ड्रैग फोर्स है, वो दोनों क्या हो जाती है? बियॉन्ड फोर्स और ड्रैग फोर्स ये बराबर हो जाती है किसके? ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल हो जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिए, ऐसे ही आपकी क्या है? बारिश की बूंदे हैं, कि जो बारिश की बूंदे हैं वो इतनी ज्यादा आसमान से दूर से हाईएस्ट वेलोसिटी से आ रही हैं। फिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें मिनिमाइज कर रही है? याद रखिएगा, उनकी बियॉन्ड फोर्स और जो ड्रैग फोर्स है वो बराबर हो रही है। किसके बराबर हो रही है? डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स है, उस डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स के क्या हो रही है? बराबर हो जा रही है। ये वाली कंक्लूजन है। कौन सी कंक्लूजन है? इसकी वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इतनी ज्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी से आने वाली बारिश की बूंदे इंसानों को मारती क्यों नहीं है? इंसानों को मार देना चाहिए ना, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह से नहीं मारती क्योंकि बियॉन्ड फोर्स और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती हैं। देखें मैं बच्चे, बियॉन्ड फोर्स और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती हैं जो डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स के। उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। देखें, वेट की फोर्स और ड्रैग फोर्स और हमारे पास जो बियॉन्ड फोर्स है वो दोनों क्या हो जाती हैं? अगर मैं यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स को यू से शो करूं, ड्रैग को डी से, वो वेट के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और उस वजह से एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है और जो नेट फोर्स है वो भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जब किसी के बॉडी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगी? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। उस वजह से आपकी एक्सेलरेशन भी टर्मिनल वेलोसिटी में 0 होती है और इसकी वजह से आपकी नेट फोर्स भी क्या होती है? 0 होती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? अब यहाँ पर आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। देखें, आई होप आप ये चीजें देख रहे हैं, आपको विजिबल नजर आ रही हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर नजर आ रही हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा,
मैं इसको थोड़ा सा ना रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स का क्या आता रहे, फील आता रहे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फॉर्मूला देखना है, क्योंकि फॉर्मूला दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। फॉर्मूला में लाजमी लिखूंगी ताकि आप प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। VT इज इक्वल टू 2/9। मैंने इक्वेशन इस वजह से नहीं करवाई, आप लोगों का टाइम क्या होना था, खराब होना था, तो आई कैन नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये वाली इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है कि इससे आप इजीली क्या मालूम कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को। आपको याद रखेगा, आपको याद रखेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। देखें यहाँ पर याद रखेगा, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सफियर, सफियर का क्या है, रेडियस है। उसके बाद स्टूडेंट्स जी क्या है, ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी है। उसके बाद अगर बात करें ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, किसकी विस्कोसिटी है, उस सफियर की क्या है, विस्कोसिटी है। यहाँ पर आपको वैल्यूज मिली होंगी और आपने क्या करनी होगी, यहाँ पर पुट करनी होगी, आपको टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसी हाईएस्ट जो वैल्यूज हैं उनको इजिली क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो। टर्मिनल वेलोसिटी को आप कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से हट जाती हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी कर सकें। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके की वैल्यूज दी होंगी। देखें आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि बताएं व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन हो और एमसीक्यूज दिए हो तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते जाते हैं और जर्नी को क्या करते हैं, एंजॉय करते जाते हैं। मैंने बोला अभी अभी बच्चों ये टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर अगर रह गया तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसमें से काफी सवाल बाद में स्टूडेंट एमसीक्यूज की सीरीज भी चलनी है और बाहर सब चैनल पे भी अपलोड करेंगे हम लोग, तो हर चीज को ज्वाइन करके रखें ताकि आपको आखिर में फायदा होता रहे। सही है, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे आप जितने भी एमसीक्यूज कर लें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपके। सो सिंस अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने वाले हैं। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, किसी को पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। एमडीके के क्लास 11 या आप स्टूडेंट नीट के बच्चे सारे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को फील कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये पूरी किसके ऊपर है, ये पूरी है याद रखिएगा ला कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ला कन्वर्जेशन, एक ला को फॉलो करती जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कन्वर्जेशन प्रीवियस वीडियोस में अभी नहीं पढ़ा, ला कन्वर्जेशन आपने पढ़ा होगा ऑफ मास। ये पूरी जो है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसके ऊपर क्या करती है, मूव नहीं करती है। इस चीज के ऊपर ये क्या होती है, एग्री होती है। ये डिपेंड ही किस पे करती है, ला कन्वर्जेशन ऑफ मास पे करती है। ये कहती है जब भी फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, जब भी फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है उसका मास क्या रहता है। देखिए फ्लूइड फ्लो ऑफ अ मास, यानी कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका जो मास होता है एट टाइम वो क्या रहता है, रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहे। उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलेंगे, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जब आपका मास इनिशियल और फाइनल कंडीशन में रिमेन्स कांस्टेंट रहे तो वो लॉ हमें कहता है लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास। फ्लूइड जब फ्लो करे उसका जो मास है वो क्या रहे, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहे, यानी कि किसी भी जगह पर
उस फ्लूइड का मास ना चेंज हो, किसी भी जगह पर उस फ्लूइड का मास ना चेंज हो, तो सिंपलीफाई आप कहते हैं लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास कहते हैं आप लोगों से। इतना आप लोगों को क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चीजें सारी क्या हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट भी आप लोगों को यही कहता है द चेंज ऑफ मास विथ यूनिट टाइम रिमेन्स द कांस्टेंट, यानी कि जो मास में चेंज आता है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं रेट चेंज ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑफ अ मास एट टाइम्स रिमेन्स क्या रहे, सेम रहे, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका याद रखिएगा मास चेंज ना हो। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ना थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को ना फील करते जाना है, कॉन्सेप्ट फील नहीं होंगे टॉपिक का फील नहीं आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ये ज्यादातर आपको एक पाइप के जरिए समझाया जाता है ये प्रिंसिपल पूरा। सो हम इस पाइप को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, थोड़े से अच्छे तरीके से आपको इस पाइप को मैं ड्रॉ करवाऊंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V1 है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज अ फासला भी आप लोग इसे कह सकते हैं, इसे हम x1 से शो कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो पाइप है ये हम ले लेते हैं इसका एरिया 1, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका एरिया 1, प्रेशर वॉल्यूम एरिया, प्रेशर वॉल्यूम एरिया, सही हो गया, एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस आप ले सकते हैं x1 ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें प्रेशर हो गया P2, ये होगा V2, एरिया हो गया A2। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा बढ़ गया, यहाँ पर डिस्टेंस को आप लिखेंगे x2। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखें स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन में पाइप का एरिया भी कम है, A1 इनिशियल कंडीशन है, वॉल्यूम वेलोसिटी भी कम होगी, प्रेशर भी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर भी कम होगा और डिस्टेंस भी कम होगा। जैसे जैसे फ्लूइड यहाँ से पास करता जाएगा इसका एरिया देखें कितना ज्यादा हो रहा है, उतना ज्यादा फिर प्रेशर होता जाएगा, उतनी ज्यादा फोर्स लगती जाएगी, उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इतनी तो चीज आपको क्लियर हो गई, इतनी तो चीज स्टूडेंट्स आपको क्या होगी, क्लियर होगी कि इनिशियल कंडीशन में ये कम कंडीशंस है, और जैसे यहाँ से फ्लूइड फ्लो करता गया इस पाइप से, तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम और एरिया क्या होता रहा, चेंज होता रहा। इतनी चीज आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो, देखो विजिबल है या नहीं, या विजिबल होना बंद हो गया, नहीं, इतनी चीज आप लोगों को क्या है, विजिबल है। मैं थोड़ा मोबाइल को ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको चीजें क्या हो, विजिबल हो। अगेन आई विल टेल यू, किसी चीज से घबराना नहीं है, सही है, घबराना नहीं है। सो स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये पूरा ही इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पूरी ही किसके ऊपर है, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास, यानी कि हर पॉइंट पर मास सेम ही रहा है, कहीं पर भी ये देखिए फ्लूइड का मास चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये एरिया जो है ये सारे चेंज हुए, लेकिन इनिशियल और फाइनल कंडीशन आई है, लेकिन मास क्या है, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, मास में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन तो हर किसी में आती है। जैसे कि हमने मास पढ़ा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने मास पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा आपने देखना है, यहाँ पर क्लियर तरीके से देखना है, क्लियर तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है, हर चीज को गौर से समझना है, शर्माना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को शायद नजर ना आए, सो मैं ऐसा कर लेती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। देखें इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, सो याद रखिएगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये वाली चीज और ये वाली चीज, पाइप का एरिया यहाँ पे थोड़ा कम है, प्रेशर भी सही है, ये इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन में आपको पता है थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन मास इस पाइप में क्या रहेगा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि बच्चों इसको क्रिस्टल क्लियर होना बहुत लाजमी है, इतना लाजमी में मैं आपको क्या ही बताऊं। सो यहाँ पर आपने इस टॉपिक को फॉलो करते जाना है और देखते जाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मास
फ्लो रेट। अभी अभी मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, डेल्टा एम बराबर होता है डेल्टा एम बराबर होता है, यानी कि रेट चेंज ऑफ मास हो विथ टाइम रिमेन्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यही चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई भी चीज मैंने यहाँ पर आपको छोड़ी नहीं है, और जिस चीज छोड़ते नहीं है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल की बात करूं, इनिशियल की तो डेल्टा एम वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो डेल्टा एम टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि ऐसे इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए M1 और M2 की कंडीशन लगा देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि मास बराबर होता है वेट अपॉन ग्रेविटी के बराबर होता है, ये चीज आप लोगों को मैंने बताई थी, वेट अपॉन ग्रेविटी के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज मैं आपको पढ़ाई हुई है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ऐसे ही बच्चों इनिशियल कंडीशन जैसे कि मैंने आपको पाइप का बताया, तो P1 V1 और क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा इनिशियल कंडीशन, और ये इनिशियल कंडीशन होगी। और ऐसे स्ट्रेस एक क्या होगी फाइनल कंडीशन, जिसमें P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। इतनी आपको चीजें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको क्लियर हो। अब ऐसे स्ट्रेस इसका एक क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आपका जो मास है वो क्या रहता है, रिमेन्स क्या रहता है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो आप ये कह सकते हैं, देखें ये फॉर्मूला होगा P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू A1, P2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू A2। सही, ये वाली चीजें हमने क्या की हैं, क्लियर की हैं और अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ ली हैं ये चीजें। लेकिन बच्चों अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, आप इसको डेंसिटी से भी शो कर सकते हैं, इसको प्रेशर नहीं कह रहे, अब हम इसको डेंसिटी कह रहे हैं। दिस इज अवर डेंसिटी, दिस इज अवर डेंसिटी। इसको थोड़ा सा रोक इस तरह कैसे दिख रहा है। अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है आपकी डेंसिटी यहाँ से क्या होती जाएगी, कैंसल होती जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका इनिशियल और फाइनल एरिया और वॉल्यूम क्या रहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रिमेन्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। याद रखिएगा बच्चों, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। दिस इज कॉल्ड योर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको आपने गौर से स्टूडेंट्स क्या करते जाना है, देखते। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों के पास मास फ्लो रेट का, एक कॉन्सेप्ट होता है मास फ्लो रेट का। मास फ्लो रेट का एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है मास फ्लो रेट का, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। अब बच्चों अगर हम मास फ्लो रेट की अगर बात करें, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। सो ये चीज आपने क्या करनी है, आज मेरे साथ जाना, यहाँ पर बैठ जाओ मेरे पास, सही रात हो रही है। हाँ, सो यहाँ पर स्टूडेंट देखना है, ये बराबर हो जाएगा AB के, Q इज इक्वल टू AB। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, सॉरी किसका, वॉल्यूम फ्लो रेट का, इसका वॉल्यूम फ्लो रेट का। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे कि चेंज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम रिमेन्स कांस्टेंट है, ऐसे ही आपका क्या है, वॉल्यूम है, वो भी टाइम के साथ साथ क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। अब अगर हम इसका यूनिट देखें, मास वॉल्यूम फ्लो रेट का, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो याद रखिएगा मास फ्लो रेट इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। इतनी चीज आपने याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग एरिया बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो एरिया कम होता है, लेकिन मास दोनों का सेम रहता है। वॉल्यूम दोनों का, वॉल्यूम क्या होता रहता है, चेंज होता रहेगा, कि वॉल्यूम चेंज होता रहता है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो एरिया क्या होता है, कम होता है। ये वाली सारी चीजों को आपने क्या करना है, रिव्यू करना है और याद रखना है। सबसे पहले तो बच्चों ये फॉर्मूला को याद रखना है, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, फिर डेंसिटी। ये डेंसिटी आप लोगों की, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बार बार मेरे मुंह से प्रेशर पढ़ा रही, तो प्रेशर निकल, इसको आपने सेट कर लेना है। सही हो गया। याद रखिएगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आपका मास रिमेन्स कांस्टेंट रहता है,
मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आपसे पूछा जा सकता है कौन से लॉ को फॉलो करती है, तो मास कंजर्वेशन, ला कन्वर्जेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है। ये कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। सच बताऊं तो स्टूडेंट्स, ये चीज इसका यूनिट जो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट का, ये बार बार आता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ये सारी चीजों को आपने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कैसे होती है, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होती है। अब हम जल्दी जल्दी बर्नौलिस प्रिंसिपल को देख लेते हैं, क्योंकि रात हो रही है, मैंने आपको ये क्लियर करवाना था चैप्टर, तो इंशाल्लाह अब ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक रह गया है जिसका नाम है बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो इसको जरा आप लोगों ने क्या करना है, गौर से समझना है। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक का फील लेंगे, सच बता रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल को। माई चल भी रहा है नहीं, क्या है बर्नौलिस, बर्नौलिस बर्नौलिस प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। बर्नौलिस, इसका सवाल एमडी गेट 2025 में आया हुआ है, इसका सवाल पूरा आया हुआ है, और वो किसमें से आया है वो भी मैं आप लोगों को, बर्नौलिस लिस प्रिंसिपल, बर्नौलिस, आप स्पेलिंग को थोड़ा देख लीजिएगा, बर्नौलिस लिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है बर्नौलिस प्रिंसिपल को। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल आपको फॉलो करता है ला कन्वर्जेशन, ला कंजर्वेशन, याद रखिएगा, वो मास को फॉलो करती है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, और ये फॉलो करता है ला कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को, क्या करता है, कंट्रोल करता है। ला कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट को ये फॉलो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एमडीगेट में हैं, एमडीगेट की तैयारी करें, ईकेट की है, क्लास 11 के बच्चे सारे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ला कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ये बर्नौली जो प्रिंसिपल है, ये किसके ऊपर है, याद रखिएगा बच्चों, ये पूरे लॉ को फॉलो करता है जो कि लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है। बर्नौलिस प्रिंसिपल ये कहता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो फ्लूइड होते हैं, और अगर उनकी वेलोसिटी हाई होती है तो उनका प्रेशर क्या होता है। मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से आपने स्ट्रेस कॉन्सेप्ट को फील करना है। मैं थोड़ा सा इसको सीधा पकड़ लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, आपको कोई उल्टा सीधा नजर तो नहीं आ रहा है, नहीं सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि जो फ्लूइड होता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, सो उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ये पूरा लॉ इसके ऊपर है। डेफिनेशन की फॉर्म में लिखती तो बहुत बड़ा बोर्ड पे लिखा जाना था। देखें, ये पूरा किसको फॉलो करता है, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि हम किसी भी चीज के ऊपर जो कि पाइप है उसके ऊपर वर्क डन करवाएंगे, तब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट। यानी कि ये सवाल आया था आपके एमडी गेट 2025 में कि जब वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी याद रखने, इस साल भी आ सकता है बर्नौलिस प्रिंसिपल। शायद इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो टॉपिक को फील करते जाना है, सही है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, बिल्कुल मैम, आपने इतना हमें क्लियर करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर पाइप की एग्जांपल देखें, दिस इज योर पाइप एंड दैट इज योर कंडीशन। यहाँ पर इसकी क्या है, डेंसिटी 1। यहाँ पर आप लोग गौर से यहाँ पर देखिएगा, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, गौर से आप लोगों ने यहाँ से देखना है। सो स्टूडेंट्स, इसका प्रेशर ये इनिशियल है, वेलोसिटी v1 होगी, और जो डिस्टेंस होगा तो याद रखिएगा डेल्टा x1 होगा। ये हो गया प्रेशर, वेलोसिटी, और यहाँ पर इसकी क्या होगी, एक तरह की हाइट होगी, सही, यहाँ पर हाइट। और यहाँ पर अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, यहाँ पर एनर्जी, इस पाइप के अंदर जो एनर्जी होगी वो रिमेन्स क्या रहेगी, यहाँ कोई फ्लूइड है, तरह की एनर्जी है, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। अब एक तो इनिशियल कंडीशन होगी प्रेशर 1, वेलोसिटी 2 फाइनल वाली, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो हाइट हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि H2 वाली कंडीशन है, ये H1 वाली क्या है, कंडीशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा,
डेल्टा x2 हो जाएगा। सही हो जाएगी। एग्जाम्पल अक्सर स्टूडेंट्स को दी जाती है कि देखें यहाँ पर इनिशियल कंडीशन एक दी जाती है, यहाँ पर भी एनर्जी कांस्टेंट रहती है लेकिन हाइट का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर हाइट कम हो जाती है, यहाँ पर हाइट आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इनिशियल कंडीशन में क्या होती है, कम होती जाती है और फाइनल कंडीशन में क्या होती जाती है, आपकी इंक्रीज होती जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ये आपके बहुत ज्यादा एग्जामिनर इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा बनाएगा और आपने बी प्रिपरेशन लेना है कि बताएं बर्नौलिस प्रिंसिपल कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो होता है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी होता है उसको सिंप्लीफाई क्या करता है, फॉलो करता है कि जब आपका प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। इसको क्या करता है, फॉलो करता है। दिस इज एवरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन करने से ही यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे फोर्स लगेगी। वर्क डन तभी होगा क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब बच्चों आप पॉइंट को हटाते हैं, क्रॉस पॉइंट को हटाते हैं, सो से डॉट को हटाते हैं तो एक कोस थीटा आ जाता है और जब क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। बच्चों अगर हमने इसको फ्लूइड को मूव करवाना है तो हमें उसके ऊपर वर्क डन करवाना पड़ेगा और वर्क डन करवाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे फोर्स लगाएंगे तो वहां पर पार्टिकल्स मूव करेंगे और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उस मूव करने की वजह से मोशन होगा और उस मोशन की वजह से इस पाइप के अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस खास हाइट की वजह से, इस खास हाइट की वजह से इस पाइप के अंदर क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि याद रखिएगा अगर मैं आपको ग्रेविटी की तरफ लेके जाऊं, ग्रेविटी इसके, तो याद रखिएगा एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे पड़ा है, अगर मैं इसको किसी खास हाइट पे ले जाऊं तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, जिस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी खास हाइट की वजह से ये उसके अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। सो ये वाली सारी चीजों को हमने क्या करना है, याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से जब पार्टिकल मूव करते हैं उनकी मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन याद रखेगा आपका जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। सो आपने स्टूडेंट्स इसको क्या कर देना है, गौर से स्टूडेंट्स क्या करते जाना है, देखते जाना है, कोई चीज को आप लोगों ने यहाँ पर मिस नहीं करना। आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्या हो गए हों, क्लियर हो गए हों। बच्चों बर्नौलिस प्रिंसिपल को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये ओनली आपको एग्जिस्ट करता है, ओनली कॉन्सेप्ट्स पर एग्जिस्ट करता है। जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पढ़ना उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को फील करना है कि कोई भी अगर हमने यहाँ पर किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड को फ्लो करवाना है तो हमें सिंप्लीफाइड फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि वर्क डन करवाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, तब उस पार्टिकल में मोशन आएगा और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और किसी खास हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पर आपका बिफोर और आफ्टर को जो है वो आपकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये इस तरीके से क्या करता है, फॉलो करता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ क्योंकि एमडी गेट के, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है P प्लस हाफ PV स्क्वायर प्लस PGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, बर्नौलिस प्रिंसिपल का क्या है, फॉर्मूला है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चेक कर लेना है, इजीली चेकआउट कर लेना है। P क्या है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, इसको याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा ये डायनामिक प्रेशर है, यहाँ से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, इस वजह से मैं इसको डिटेल में फॉर्मूले को खोल रही हूँ जो कि बर्नौलिस प्रिंसिपल का है। उसके बाद पीजीएच, ये क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक चैप्टर इंक्लूड नहीं पर मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको तसल्ली के लिए वो वीडियो देखनी है तो आप स्टैटिक को पूरा समझ सकते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड नहीं है तब भी शायद सवाल आ जाए कोई। सो मैं लास्ट में एंड में लगा दूंगी, आप छोटा सा मैंने ना सारा एक्सप्लेन कर दिया, पास कल्सला हर चीज, बस आपने उसे वन शॉट को देख लेना है। आपके स्टैटिक यानी कि रुका हुआ फ्लूइड, उसकी कुछ केसेस है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। दो पे भी प्रिपरेशन आप लोगों ने रहना है। सो याद रखिएगा ये सारी चीजों को आपने याद रखना है। ये तो आपको पता है ग्रेविटी होती है, हाइट क्यों कवर हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वर्क डन करवाने की वजह से।
सही हो गया। तो ये फॉर्मूले को आपने क्रिस्टल क्लियर रखना है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वन शॉट बहुत ज्यादा पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। आपका भी काम है हमें अच्छा सा फीडबैक देने का। चले मिलते हैं।